इस समय हमारे साथ है जाने माने निर्माता निर्देशक सूरज बड़जात्या जी और आपको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पर ये अवार्ड मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ऊंचाई फिल्म के लिए। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप मतलब राष्ट्रीय फिल्म्स पारिवारिक पृष्ठभूमि पर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और जो पारिवारिक मूल्य हैं उन्हें आप समाज में संजो कर रखे हुए हैं। ऐसे में ऊंचाई जैसे विषय पर आपको फिल्म बनाने का कैसे विचार आया? एक्चुअली अगर सच बताऊं तो ये कहानी मेरे पास 2016 से थी और मैं बिल्कुल ये नहीं बनाने वाला था। मैं चाहता था कि कोई और डायरेक्टर बनाए, क्योंकि ये मेरी रुचि से एकदम विपरीत है। मैंने हमेशा एक घर की कहानी बनाई है, आंगन की कहानी बनाई है, भजनों की कहानी बनाई है, मंदिर। बट कभी कभी कोई कहानी एकदम से आपको छोड़ती नहीं है। तो मुझे पता है कि पैंडेमिक का टाइम था, कोई और प्रोजेक्ट बन नहीं रहा था, तो ये कहानी मैंने देखी कि अगर ज़िंदगी को चैलेंज ही करना है हर मोमेंट के लिए, तो क्यों ना वो करूं मैं जो वाकई मेरे लिए भी कुछ चैलेंज होगा। फिर मैंने बाय चांस बच्चन सर से बात की और जब उन्होंने हाँ कही इस कार्य, तो फिर हर परीक्षा एक आसान होती गई। और अगर देखा जाए ऊंचाई अपनी तरह से पारिवारिक फिल्म ही है, क्योंकि हम यही चाह रहे थे उम्र कुछ भी हो बट उम्र कभी बाधा नहीं होनी चाहिए अपने सपने पूरा करने के लिए। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि उम्र हो गई। इवन टू एल्डर्स समटाइम्स आई फील वी मस्ट नॉट से कि घर पे बैठो या आपसे होगा नहीं। हम कई बार हम अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि मैं कर देता हूँ, बट हमें उन्हें भी कर देना चाहिए। तो जो मेरा अनुभव रहा अपने एल्डर्स के साथ, वो मैंने चाहा कि इसके थ्रू मैसेजेस मिले। सर किन कलाकारों के साथ काम करना ज़्यादा आसान होता है? नए कलाकारों के साथ क्योंकि वो पूरी तरह निर्देशक पर निर्भर होते हैं, या फिर जो पहले से प्रतिष्ठित कलाकार है क्योंकि अपनी एक छवि उनकी पहले से बन चुकी होती है? तो ज़्यादा चुनौतियाँ किन कलाकारों को डायरेक्ट करने में होती है? देखिए, ज़्यादा चुनौती तो डेफिनेटली नयों के साथ होती है, क्योंकि जो अनुभवी होते हैं उनसे तो हम सीखते हैं। फॉर एग्जांपल ऊंचाई में मेरे पास बच्चन सर थे, अनुपम सर थे, सारिका जी थी, बोमन जी थे, परिणीति थी, नीना जी थी। तो अगर देखा जाए तो ये तो 350 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरे साथ था। तो ऑनेस्टली कई बार ऐसा 2 टेक के बाद 1 टेक से ज़्यादा तो मैंने कभी लिया नहीं। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि 9 बजे की शिफ्ट में 11 बजे पैकअप, क्योंकि सब याद करके आते हैं, प्रोफेशनल आते हैं, एक शॉट देते हैं। तो इतना सीखने को मिलता है। तो अगर चुनौती आप कहें तो वो नए कलाकारों के साथ है। जी सर, आकाशवाणी का संगीत के साथ एक गहरा रिश्ता है, अटूट रिश्ता है, और आपकी सारी फिल्में हिट रही हैं और उनका जो संगीत है आकाशवाणी के माध्यम से हम आज तक अपने श्रोताओं तक पहुंचाते रहे हैं। तो हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या विशेष संदेश है? देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ कि इंडियन म्यूज़िक इतना पसंद तब था और आज भी है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि हमेशा जितना हो सके हमारा फोक आए, हमारे फेस्टिवल्स के ऊपर गाने आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन आदमी म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है। और मैं हमेशा अपने म्यूज़िक डायरेक्टर को कहता हूँ कि मुझे कोई हिट गाना नहीं चाहिए, मुझे सिचुएशन पे अच्छा गाना चाहिए, क्योंकि हिट जो है वो सिचुएशन होती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ना तो कभी समधी समधन होता, ना जूता सिपाही का गाना होता। और आज भी मुझे इतनी, अगर आप देखे जाए तो गांव में इतना म्यूज़िक है, इतना, तो वो धरोहर मैं चाहता हूँ जितना मेरे को मौका मिले वो सामने आए। तो नदिया के पार से लेकर ऊंचाई तक हमारा जो रिश्ता बना है राष्ट्रीय फिल्म्स के साथ में, हम कामना करते हैं ये रिश्ता यूं ही बना रहेगा। और सर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आने वाले समय में भी आप हमें बहुत अच्छी फिल्में देते रहें और बदले में इसी तरह पुरस्कार और सम्मान आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमें समय देने के लिए धन्यवाद।